हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएसएस के पार्ट 9 में। तो आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस की बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी और सेकंड वन सीखने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, तो कुछ ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहले मैं यहाँ एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, बॉक्स शेडो डॉट HTML, और यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ एक क्लास कॉल करवा देता हूँ बॉक्स। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, एक इंटरनल सीएसएस के इन बिटवीन बॉक्स क्लास क्रिएट करूंगा। उसकी हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल एंड एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ, बॉर्डर ब्लैक एंड सॉलिड। ओके, पहले मैं इतना जो हमने सीएसएस प्रोवाइड किया है उसका क्या मेरे को आउटपुट मिल रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे को एक बॉक्स मिल रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, बॉक्स शेडो जो प्रॉपर्टी है वो कॉल करवाऊंगा बॉक्स शेडो। तो पहला पैरामीटर है और लेफ्ट और राइट का है, तो मैं यहाँ पहले सेट करता हूँ 0 पिक्सल। सेकंड वन है और टॉप और बॉटम का 0 पिक्सल। थर्ड वन है वो आपको कितना ब्लर चाहिए शेडो, मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ 5 पिक्सल। और फोर्थ वन है वो कितना स्प्रेड करना है 5 पिक्सल। और यहाँ पर मैं एक जो कलर है जो मेरे को शेडो के रूप में चाहिए वो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। अब देखें कि जो मेरा एक डिव है उसके इन बिटवीन एक शेडो मेरे को यहाँ मिल रहा है। अभी क्या करता है, यहाँ पर बॉर्डर में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो एकदम से बढ़िया तरीके से जो शेडो है वो सेट हो चुका है। उसके बाद और एक डिव में यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ और उसको मैं क्लास का नेम प्रोवाइड कर देता हूँ बॉक्स 1। और यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ इंसेट। तो आप देखेंगे कि जो पहला वाला डिव है वो जो शेडो मैंने सेट किया है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और दूसरा वाला जो डिव हमने सेट किया है वो इनसाइड जो डिव है वो शेडो सेट होके मेरे को मिल रहा है। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। तो मैं यहाँ फाइल क्रिएट कर देता हूँ, डिस्प्ले एंड फ्लैक्स। तो बेसिकली जो डिस्प्ले फ्लैक्स है उसका यूज क्या होता है कि जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उसको इनलाइन एलिमेंट के रूप में सेट करने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स यूज किया जाता है। ओके, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ जो रो की तरह यूज करूंगा, तो मैं यहाँ क्लास कॉल करवा देता हूँ रो। एक और डिव लेता हूँ, उसके इन बिटवीन क्लास को प्रोवाइड करता हूँ बॉक्स 1, 2 एंड 3। ओके, अभी जो मैंने क्लास कॉल किए हुए है उसको मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूंगा। तो पहले मैं क्रिएट करता हूँ रो और हाइट ऑटो एंड विड्थ 100%। ओके, उसके बाद बॉक्स 1 हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल और एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर गोल्ड। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में सेट कर देता हूँ। ओके, ओके, अब देखेंगे यहाँ पर मैं पहले उसका आउटपुट गेट कर लेता हूँ। अब देखेंगे तीनों जो डिव है वो वर्टिकली मेरे को सेट होके मिल रहे हैं। और रो को मैं एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ।
तो हमें पता चले कि जो ब्लैक बॉर्डर और सॉलिड के रो के इन बिटवीन ही ये डी वर्कआउट कर रहे हैं। अभी जो ये वर्टिकली सेट हुए हैं उसको मेरे को ओरिजेंटली चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ रो क्लास है उसमें प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। ओके, अब देखेंगे जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स प्रोवाइड किया तो वो हॉरिजॉन्टली मेरे को सेट होके मिल रहा है। अभी जो मेरा डिव है वो सेंटर में चाहिए, एंड में चाहिए कि जो स्पेस है वो सभी डिव के इन बिटवीन और सेम टू सेम चाहिए, थोड़ी ज़्यादा चाहिए। जो 3 डिव हमने लिए हैं तो स्टार्ट एंड और मिडल में चाहिए, तो उस हिसाब से आप जस्टिफाई जो प्रॉपर्टी है उसका यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ प्रोवाइड करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आप देखेंगे जैसे ही मैंने सेंटर प्रोवाइड किया तो जो मेरा कंटेंट है तीनों के तीनों डिव सेंटर में डिस्प्ले होकर मेरे को मिल रहे हैं। के बाद यहाँ और एक डिव सेट करता हूँ मैं और उसको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ एंड। जैसे मैं यहाँ एंड सेट किया तो ऑटोमेटिकली जो मेरा एंड पॉइंट है रो का वहां मेरा कंटेंट सेट होकर मेरे को मिल रहा है। के बाद स्पेस अराउंड, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरे पास 3 डिव है तो जो यहाँ मेरे पास स्पेस मिल रहे हैं उसका सम हो गया यहाँ और यहाँ जो लास्ट वॉल में है वो जो स्टार्ट पॉइंट में जो स्पेस मिल रही है एज इट इज पॉइंट, यहाँ भी स्पेस मेरे को सेट होके मिल रही है। ओके, इसके बाद और वैल्यू हम देखते हैं स्पेस बिटवीन। अब देखेंगे जो 3 ड्यू है तो जो पहला वाला ड्यू है और स्टार्ट में, मिडल वाला मिडल में और एंड वाला एंड में, और उसके इन बिटवीन स्पेस जनरेट होकर मेरे को मिल रही है। और लास्ट वाली एक वैल्यू देख लेते हैं कि भाई सबकी इक्वल स्पेस चाहिए मेरे को, तो उसके लिए स्पेस इवनली। ओके, तो ये जो इक्वल स्पेस यहाँ जनरेट करके आपको देगा। ओके, तो डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू आप हॉरिजॉन्टली डेटा सेट कर सकते हैं और जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू आपको जो कंटेंट है वो किस तरह आपके व्यू में चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब FT Sum YouTube चैनल।